मस्टैंग जीटी नई वाली, देखो ये रहे कैमरे। आप मेलबर्न में मेरे को कहीं भी छोड़ दो, इतनी स्लो क्यों चला रहे हो भाई। ये एंडेवर है नई वाली, ये बाइक की स्पीड है भाई 240 का। अभी हम आप लोगों को बताते हैं क्या गुड न्यूज़ है। ये पीछे सीट है, ये सीट है, हाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकते बंदे और डर क्यों रही हो दीदी, रेड लाइट है भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ क्या चैनल कैसे भाई ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है। अगर आप लोग ने चैनल पर नहीं चला सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। हमारे साथ है केंजो, ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है केंजो को भी कल मैंने नहला दिया था आराम से। खैर इतना व्लॉग नहीं बनाता, बाथरूम में बैठ के केंजो आराम से अपना नहा लेता है। ये देखो है ना, मैं कहा क्या बाथरूम में कैमरा रख, शर्म आती केंजो को भी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी सी फालतू की बातें कर ली, पर आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। ऐसी इंपॉर्टेंट बात है अगर कुछ और हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, हमको भी। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं रहे, बट हम लोग टेम्प्रेरी वीज़ा पे हैं अभी, मतलब वर्किंग वीज़ा पे। तो अगर कुछ और हो जाता तो दिक्कत हो जाती, बट बढ़िया हो गया है। क्या बात है आप लोगों को आराम से बताएंगे। अभी हम लोग निकलते हैं, किसी काम से चलते हैं पहले, फिर बताएंगे ना किंतु चले। गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, इतने सारे मच्छर वच्छर भरे हुए हैं। तो भाई ऐसे मत सोचना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब सोच सकते हो कहाँ जा रहा हूँ, बट टाइम क्यों खींच रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए। तो भाई हम व्लॉगर हैं भाई, और जहाँ जा रहा हूँ ना वो ज़रूरी जगह है, मतलब उधर नहीं जाऊँगा तो पता नहीं चलेगा। मेरे बैग की जिप बंद है ना भाई सारी। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, आप लोगों को जो मेरे को बात बतानी है वो जगह, वो बात इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जा रहा हूँ वो जगह भी इंपॉर्टेंट है। और उतनी देर में मैंने सोचा मैं आप लोगों को बाइक पे मोटो व्लॉग के थ्रू थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी दिखा दूँगा, क्योंकि मेरे को जहाँ जाना है वो जगह 1 घंटा दूर है, करीबन 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मैप बता रहा है हमारा ETA 11:26, बट होपफुली तो नहीं, पक्का जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है भाई। और बाइक ट्रैफिक के लिए नहीं ली तो किस लिए ली है, मतलब मज़े करने के लिए ली है, बट ट्रैफिक भी निकल जाता है बाइक की वजह से। हाईवे पूरा जाम पड़ा है, जैसे मैं देख सकता हूँ गूगल मैप पे। ये ग्लव्स है ना, चलते नहीं है ढंग से, दिक्कत हो जाएगी अगर मैं ऐसे जूम आउट करूँगा तो। बाकी तो रास्ता मेरे को पता है, बट जस्ट इन केस कैमराज वगैरह के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ मैप। आप मेलबर्न में मेरे को कहीं भी छोड़ दो, मैं घर पहुंच जाऊंगा बिना मैप के। ऐसा हो चुका भाई अब पक्का, ऊबर चला के ना सारे रास्ते पता चल गए भाई। मेरे को ना एग्जैक्ट तो नहीं, इसी रोड पे मेरे को पुलिस वालों ने रोका था बहुत टाइम पहले। आप ये वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो। पहली बार मेरे को जब मैं बाइक पे निकला था ना, तो मेरे को पुलिस वालों ने रोक लिया था। कैसा एक्सपीरियंस था आप पूरा जाके देख सकते हो वीडियो में। ठंड सी लग रही है भाई पूरी पैरों में, 16 डिग्री हो रहा है बाहर। लोग सर्दियों में बाइक चलाते नहीं है, अब हमने ली इसी टाइम पे जब गर्मियाँ खत्म हो रही थी, तो हम क्या करें भाई, तो चलानी पड़ेगी। अब तो ले ली, घर पे खड़ी धूल खाएगी। हमने कहा इससे बढ़िया ब्लॉग ही बन जाएगा, हम बाहर लेके निकलेंगे और अपनी जगह पे भी पहुंच जाएंगे, और आप लोगों को बता भी देंगे क्या गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जैसे माइग्रेंट्स के लिए जो वर्क वीज़ा पे हैं, या फिर जो आगे। चलो बताते हैं आप लोगों को धीरे धीरे पहुंच के। यहाँ पर ट्रैक है भाई ऑफ रोडिंग का, मोटर बाइक्स के लिए। जो डर्ट बाइक्स होती है ना उछालने कूदी मारने के लिए, वो था उधर। ये तो खाली रोड है अभी पूरी, बट आगे पूरा हाईवे जाम है, जैसा मैं मैप पे देख सकता था थोड़ी देर पहले। ये कौन सी गाड़ी है, निसान 350Z है ना ये, हाँ 350Z। इसका इलेक्ट्रिक मॉडल भी आ रहा भाई आजकल। इतनी स्लो क्यों चला रहे हो भाई, 100 का जोन हो जाएगा आगे देख, धीरे होल्ड कर रखा है। अब इसके अंदर पेशेंस देखते हैं कितनी है। अभी लेफ्ट से निकालेगा, नहीं निकाल रहा। देखो अब सब 2 लेन खत्म होगी तो सब मर्ज हो जाएंगे। अब बनाऊंगा मैं एक रोड रूल्स वाली प्रॉपर वीडियो भी। अभी 100 का जोन आ गया देखो। हमको ऐसे जगह लेनी है आगे जी 100 पे। और ये सिटी दिख रही है कैमरे में, वहाँ जाना है अपने को। सिटी को थोड़ा सा क्रॉस करके जाना है। ये रही भाई एंडेवर का नया मॉडल, आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये एंडेवर है नई वाली, एवरेस्ट नाम है इसका। यूजुअली आधा घंटा लगता है सिटी पहुंचने में, 26-27 मिनट। बट जहाँ मेरे को जाना है वो सिटी से भी आगे है थोड़ा सा, बट सिटी में मेरे को काम ही नहीं है। तो मतलब ये देखो उसकी नंबर प्लेट क्या है, फिन सिटी। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे कैमरे कैसे लगे हुए हैं इस वाले हाईवे पे। हर जगह कैमरे अलग अलग होते हैं, डंडे वाले भी होते हैं, ऊपर वाले इधर। अरे फाइन आ जाएगा भाई, GLA 45। ये देखो ये ऊपर कैमरे लगे हैं, दिख रहे हैं आपको। ये रहे ब्लैक कलर के सारे, 80 का जोन है। ये देखो ये रहे कैमरे। तो अलग अलग तरीके से कैमरे होते हैं। कई वाले मोबाइल डिटेक्शन होते हैं, जो आपको मोबाइल डिटेक्ट करते हैं कि आप मोबाइल तो नहीं चला रहे, हाथ में कॉफ़ी तो नहीं है, वेब तो नहीं फूक रहे। वो बहुत कम होते हैं मेलबर्न में, सिडनी में, ब्रिस्बेन में ज़्यादा होते हैं, और बाकी स्टेट्स का मेरे को पता नहीं। बट वो सिटीज़ हैं दोनों, खैर मतलब न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड वो समझ छोड़ो। मेलबर्न में कम है वो वाले कैमरे,
बट है यहाँ पे भी। और एक कैमरा होता है जिसमें गाड़ी खड़ी होती है, ऐसे लेफ्ट में कोई गाड़ी खड़ी होगी, वो आपका फ़ोटो खींच लेगी अगर तेज़ चला रहे होगे तो उसमें मेरा एक बार फ़ाइन आया है, और मेरा फ़ाइन आया है ऐसे ऊपर वालों कैमरा। थोड़े से डिज़ाइन बना रखे हैं ऐसे खुश करने के लिए पब्लिक, छोटी छोटी खुशियाँ भाई। ये बाइक की स्पीड है भाई 240 के अराउंड है इस बाइक की स्पीड मैक्स। इसको हम अब 110 से ऊपर चला नहीं सकते भाई, क्योंकि जोन ही नहीं है। ट्रैक पे ले जानी पड़ेगी। ट्रैक पे ले जाने का सिस्टम क्या है देखते हैं, वो भी आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। और यहाँ पर लग रहे हैं भाई टोल्स, ये टोल लगेगा यहाँ पे, या और कैमरे भी हैं इसमें, पता नहीं क्या सीन है, बट अभी बन रहा है ये फ्री में, क्योंकि जो ब्रिज जा रहा है सिटी की तरफ यहाँ से, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक टनल टाइप बना रहे हैं। आप मेरा ब्लॉग 5 साल बाद देखोगे ना, जब मैं 5 साल बाद भी बना रहा हूँ तो पता नहीं, तो दिखाऊंगा कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। अभी देख लो आप, ऐसा ये बना रहे हैं अभी इस रोड को, कुछ चुभा पैर में पत्थर आ गए। और ऐसे जब बना रहे होते हैं तो ऐसे बीच बीच में बंद कर देते हैं, रोड्स ब्लॉक कर देते हैं। पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत करते नहीं है, बट हो ही जाती है। ऑफिस आवर्स में तो भयंकर ट्रैफिक रहता है भाई। ये देखो ब्रिज अंदर से टनल बना रहे हैं, जैसे गुड़गांव से नहीं जाती वैसे बना रहे हैं। मेनली कंस्ट्रक्शन का काम रात को होता है अगर रोड का हो रहा है तो, और डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। अभी तो चल रहा है यहाँ दिन में भी। और रात को जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनकी पे डबल हो जाती है या 1.5x हो जाती है। और डे पे भी डिपेंड करता है, सैटरडे संडे है, पब्लिक हॉलीडे है, वैसे भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स है। पूरा मैप लाल दिखा रहा है पर ये लाल तो है नहीं भाई। S3 भी अच्छी लगती है मेरे को, ऑडी A3 S3। और ये देखो नई वाली मस्टैंग दिखाते हैं आपको, ये ट्रक थोड़ा आगे है। हाँ ये देखो मस्टैंग GT नई वाली, इसकी स्क्रीन वगैरह बढ़िया है, अंदर से कोना जैसी कर दी इन्होंने। यार ये ना बीच में डॉट्स है, मैं निकल तो सकता हूँ, ये देख सकते हो। आगे से भी अच्छी कर दी यार, ब्रिज पे ना यही दे रखा है इन्होंने, ये देखो डॉट्स है नीचे ज़मीन पे, तो दिक्कत हो रही है इस पर। मेरे को लग रहा है इन्होंने इसलिए डॉट्स बना रखी है यहाँ पे, ताकि बाइक वाले ना निकल पाए, क्योंकि लेन फिल्टरिंग अलाउड है बट खड़े ट्रैफिक में। ये रोड क्यों खाली है, ये लेन क्यों खाली है भाई? अच्छा ये एग्जिट होंगी इसलिए लोग इस पे जा नहीं रहे। ये देखो यहाँ से आ रहा ना मस्त सिटी का व्यू, धूप आ रही है अभी इस तरफ से तो क्लियर आ रही होगी शायद, बट यहाँ सिटी का व्यू मेलबर्न बढ़िया। तो जिगजैग करके ही निकाल लो, यहाँ पे तो इंडिकेटर देके। पीछे पूरा ट्रैफिक कर रखा है, बीच बीच में इतना हरा गैप है। ये आ गया भाई फाटक, जहाँ पे फाटक ही नहीं है, डंडे नहीं है यहाँ पे। मोस्टली जगह पे होते हैं और मोस्टली जगह पे नहीं भी होते। क्या बकवास कर रहे हो तुषार भाई, आपको ऐसे नहीं लग रहा मैं वो कर रहा हूँ? जैसे साइकिल में मैं अपने उबर की वीडियोस बनाता था, उबर ईट्स की, देखो फाटक है, पूरी ट्रेन है। जैसे साइकिल पे उबर ईट्स की बनाता था मैं, वैसे नहीं वाइब आ रही थोड़ी थोड़ी। खैर डिलीवरीज नहीं कर रहा मैं। ZX 10R थी 6R थी। फाइनली भाई पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। यहाँ लिखे पार्किंग नहीं लगानी, मैंने लगा दी। कार्स के लिए है ना भाई, बाइक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अभी। तो ये बाल खराब हो गए, मेरा GoPro बंद हो गया था बाइक से आते हुए। अभी हम आप लोगों को बताते हैं क्या गुड न्यूज़ है, पर गुड न्यूज़ बताने से पहले सबसे पहले बैड न्यूज़ बताते हैं। हेलो अगन भाजी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसा चल रहा है? मैंने कहा आपसे पूछते हैं कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ क्या थी। बैड न्यूज़ तो ये थी कि अगर लिबरल आ जाती तो माइग्रेशन रोकने के लिए उन्होंने क्लियर कट बोल रखा था कि माइग्रेशन नंबर नहीं प्रॉपर बताओ स्टार्टिंग से कि इलेक्शन हुए हैं वो बताओ। हाँ इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से पहले उनकी पॉलिसी थी लिबरल की कि क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस हो रहे हैं तो बड़ा कुछ हो रहा है, इस वजह से हम माइग्रेशन को काफी ज्यादा कम कर देंगे। उन्होंने काफी नंबर्स कम करने के लिए बोला हुआ था, तो इसलिए काफी लोग डरे हुए थे अगर लिबरल आ गई तो माइग्रेशन कम हो जाएगी। तब गुड न्यूज़। हाँ नहीं अभी बताता हूँ। तो दो पार्टीज है, लेबर और लिबरल, और दो और भी है ना, ग्रीन्स और तो बड़ी सारी है। हाँ बट मेन यही है। तो मेन ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा था कि हाउसिंग क्राइसिस हो रहे थे और माइग्रेंट्स की तरफ थोड़ा सा हेट रेट बढ़ रहा था। तो डटन वो वाली साइड थी जहाँ पे वो कह रहा था माइग्रेशन को कम कर दूंगा, स्टूडेंट वीज़ा कम कर दूंगा, TR कम कर दूंगा, तो ये सारी चीज़ें मैं कम कर दूंगा तो मेरे को वोट दो। और दूसरी तरफ नॉर्मल था, जैसे चलता आ रहा है कि अभी सही है, प्रायोरिटाइज भी करते हैं जो हेल्थ केयर है, सारे जो भी जैसे चल रहा है वैसे चलता ही आ रहा था। अब गुड न्यूज़ वाला बताओ। गुड न्यूज़ तो यही है कि अगर माइग्रेशन रुक नहीं रही तो वैसे ही चलती रहेगी। अब जैसे इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा लग रहे हैं काफ़ी सारे, पर डिग्री में लग रहे हैं, ऑफ कोर्स डिप्लोमा में कम लग रहे हैं, तो इसलिए वो तो चलता रहेगा। अगर आप एस्पायरिंग स्टूडेंट हो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो प्रेफर डिग्री कोर्सेज में आओ ताकि वीज़ा लगने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएं। तो लेबर जैसे ही जीती, हम सारे स्टूडेंट्स जितने भी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश है। मैं तो खैर स्टूडेंट नहीं हूँ, TR पे हूँ, बट स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा हो गया कि अगर डटन आ जाता ना तो वो दिक्कत कर देता भाई। और एम्प्लॉयर वीज़ा, हाँ ये गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे प्रो एम्प्लॉयर चल रही है कि एम्प्लॉयर वीज़ा जो है वो काफ़ी लग रहे हैं। इवन ऑफशोर से अगर आपको यहाँ एम्प्लॉयर मिलता है
तो उनके वीज़ा ग्रांट्स भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं। अगर डटन आता तो क्या होता फिर? दिक्कत हो जाती ना। दिक्कत नंबर से कम हो जाने थे, नंबर्स कम हो जाते तो फिर ऑटोमेटिकली रिफ्यूजल रेट बढ़ जाता। हाँ, कि जैसे इंडिया से या कहीं से भी कोई आना चाह रहा है वो कम हो जाता है, या फिर यहाँ से ही लोग टीआर अब जब अप्लाई करते हैं तो डिले हो जाती चीज़ें बहुत ज़्यादा, या रिड्यूस टाइम कर देता वो। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, माइग्रेशन कम होती है तो वो लिमिटेड नंबर्स होते हैं, तो फिर वो अगले चीज़ों को यूज ग्रांट ही नहीं करते, तो डिले बिना बात की चीज़ें डिले भी होती हैं और रिफ्यूजल भी बढ़ती हैं। हाँ, तो सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ ये होगी कि लेबर पार्टी जीत गई, एंथनी एल्बनीज़ इज़ बैक अगेन। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा हो गया, यही थी गुड न्यूज़। या आप लोगों को लग रहा होगा कि वैसे कि माइग्रेशन बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट इससे काफ़ी चीज़ें इंपैक्ट होती है, इसलिए मेरे को आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी। तो अगर आप लोगों को वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या क्वेरी है, आप लगा सकते हो लिस्टिंग सॉल्यूशंस में, नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड कम टू लिस्टिंग सॉल्यूशंस। पर इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि लेबर अच्छी और लिबरल पार्टी है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक वीज़ा को लेकर था। यस, पार्टीज के और बड़े सारे एजेंडास थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। हाँ, मतलब ये तो सिर्फ हमने माइग्रेशन से रिलेटेड बात करी, उनकी पार्टी के छोटे से एक जिससे इम्पैक्ट हुआ है स्टूडेंट्स पे और अपकमिंग स्टूडेंट्स पे, और जो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये क्या बोलते हैं, इंटरनल, हाँ जो भी है एग्जिस्टिंग हाँ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। बैठ के तो देखो क्या बात है। और गर्दन करने के लिए हाँ गर्दन तो पूरी वो करनी पड़ती है। भाई पर तुसी शर्ट पाई है ना, शर्ट वो भाई इतना हाँ, मैच हो रही है पर आपसे पिंक शर्ट और है ना। ये पीछे सीट है, ये सीट है, हाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, बंदे ही उछलेगा, यहाँ पे लाते यहाँ लगेगी, नीचे रखेंगे ना, ये रही अच्छे लगेगी। यही है ना। अभी तो स्टॉक है, डलेगा एग्जॉस्ट, डलेगा अभी, एग्जॉस्ट ढूंढ रहा हूँ अच्छा वाला, नॉर्मल है अभी तो, पर बड़ी लाउड हो जाती है फिर। चलो चले ब्रो, फिर भाई ध्यान रखो। ये प्रबंधन भाई है हमारे, ब्लॉग बना रहा हूँ, पार्टी वार्टी करते हैं मेलबर्न में फुल। चलो गगन जी, नाइट आ रही है। हाँ जोन कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट कराना है भाई ने। अब भाई चलते हैं वापस। ये रहा भाई पाजी का ऑफिस, होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस लिखा है, ये इसके सामने कार्नेगी स्टेशन पे, ये रहा ऑफिस ऊपर। अब अपना पुराना घर आएगा यहाँ से 50 मिनट दूर, नया घर सॉरी, पुराना घर यहाँ से 20 मिनट दूर था हमारा। छाती में हवा लग रही है, क्या हो रहा है ये रही भाई लेफ्ट में मोनाश यूनिवर्सिटी कॉफील्ड कैंपस। और डर क्यों रही हो दीदी, रेड लाइट है भाई, डर गई थी। ये कौन सी गाड़ी है इतनी पुरानी, होंडा की? सिर्फ होंडा ही, सिविक है भाई, कितनी पुरानी है। इधर ही तो उबर करा करते थे हम। ग्लेन फेरी रोड है, ये सीधा जाती है स्विनबर्न यूनिवर्सिटी राइट में। और ये कौन सी है? X2, इसकी नंबर प्लेट देखो, X3 X5 सुना था, X2 भी आने लग गई अब। सबसे सस्ते में इलेक्ट्रिक लग रही है मेरे को ये X2, पर इलेक्ट्रिक होगी नहीं मोस्ट लाइकली। ये देखो कैमरे लगे हुए हैं, ये मोबाइल स्पीड कैमरा लेफ्ट में। अभी खुल जा सिम कर देते हैं, रुको, खुल जा सिम। पहुंच गए घर फाइनली। तो वही घर पे आती मैंने बनाया पुलाव, और कैमरा ख़त्म, फ़ोन में स्टोरेज ख़त्म, मतलब कैमरे में बैटरी ख़त्म। ऐसे ना बड़ा ऐसे अजीब सा व्लॉगर हूँ भाई मैं, थोड़ा करना पड़ेगा कुछ सॉर्ट आउट। तो हाँ, आप लोगों को समझ आ गया। तो मेजर इलेक्शंस हुए थे जो ऑस्ट्रेलिया में, उसके करके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पे, तो वो हमने आज आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़िया न्यूज़ है भाई सबके लोगों के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल खोल के पूरी सीटें इन्होंने दे दी कि अब तुमको हम वीज़ा देंगे, रेजिडेंसी देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही है। बट अगर कोई और आ जाता तो उसके क्लेम्स अलग थे। अगर मैं आऊँगा तो मैं ख़राब कर दूँगा, मतलब कि मैं कम कर दूँगा चीज़ें, ख़राब नहीं करूँगा, मैं कम कर दूँगा सीट्स, और मैं टीआर कम कर दूँगा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ा दूँगा, बड़े बड़े क्लेम्स थे। तो भाई हार गया डटन भाई, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न बॉयफ्रेंड। और बताना वो मोटर ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बड़ी बड़ी राइड्स पर वो सब भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं कुछ प्लान, तो बताएंगे आप लोगों को वेरी सुन। लव फ्रॉम मेलबर्न बॉयफ्रेंड। जो ये लाल लाइट तोड़ के आ रहे हैं, देखे ना।